हाय एवरीवन, माई सेल्फ पंकज पटेल फ्रॉम GMAG। आज हम बात करेंगे गुजरात स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर बेस पर जो कोर्सेज में एडमिशन होता है उसके काउंसलिंग के रिलेटेड। कई बच्चे और पेरेंट्स जो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोगों के लिए कल वेबसाइट वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके ज़रिए आप पूरे गुजरात में गुजरात बेस्ड स्टूडेंट हैं, आप गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, तो कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चलते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड BSc के और BTech के, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से ये काउंसलिंग आपका 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसकी ये काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है। पहले हम देखते हैं, उसके अंदर 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप में पहले ग्रुप में हम देखें तो BSc टाइप के कोर्सेज हैं ज़्यादातर, एक BTech टाइप का कोर्सेज। BSc टाइप के कोर्सेज चलते हैं, उसके अंदर हम देखें तो एक BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन हॉर्टिकल्चर, BSc इन फॉरेस्ट्री, BSc इन नेचुरल फार्मिंग। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चलने वाले कोर्सेज हैं। इनमें से कोई भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके लिए एलिजिबिलिटी है अपने 12th पास किया हुआ होना चाहिए, प्लस ये साल की गुजकेटी होनी चाहिए। दोनों के परसेंटेज वेटेज के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनता है। तो ये जो मैंने पहला ग्रुप बताया, वो ग्रुप में अगर आपको जाना है, और एक कोर्स उसके अंदर अवेलेबल है BTech का, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। इतनी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपने अगर 12th साइंस में B ग्रुप लिया हुआ है या तो फिर AB ग्रुप लिया हुआ है, मतलब कि आपने 12th साइंस PCB के साथ या तो फिर PCBM के साथ पास किया हुआ है, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स के साथ, प्लस ये साल की आपने गुजकेट दी हुई है। तो ऐसे सबके सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा ग्रुप की हम बात करें कि जो ग्रुप में BTech के कोर्सेज अवेलेबल हैं, BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी, BTech इन रिन्यूएबल एनर्जी, BTech इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इतने कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये कोर्सेज में जो भी बच्चों ने 12th में PCM लिया हुआ है, PCB लिया हुआ है या तो फिर PCM भी लिया हुआ है, मतलब कि जो बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में पास किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ पास किया हुआ है, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी के साथ पास किया हुआ है, प्लस ये साल की गुजकेट दी हुई है, ये सब के सब बच्चे ये BTech के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा ग्रुप है, उसके अंदर 2 कोर्सेज है BSc टाइप के। उसके अंदर एक BSc कम्युनिटी साइंस है, BSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन है। इनमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो तीनों ग्रुप वाले बच्चे, मतलब कि PCM वाले भी एलिजिबल हैं, PCB वाले भी एलिजिबल हैं एंड PCMB वाले भी एलिजिबल हैं, प्लस गुजकेट सबके लिए कंपलसरी है। तो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये वेबसाइट पर जाके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम मैं कमेंट में दे देता हूँ, उसके जरिए आप यहाँ पर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अलग अलग राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अलग अलग राउंड में आप चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा।
ये सब के तीनों ग्रुप के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है, काउंसिलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ है। मतलब कि 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी आप पे करके इनमें से कोई भी ग्रुप में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। डेट की हम बात करें तो उसका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 1 जून से स्टार्ट होगा, एंड होगा 30 जून तक। मतलब कि 1 जून से लेके 30 जून तक ये काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद अलग अलग राउंड होंगे। तो जो भी बच्चों को और पेरेंट्स को एग्रीकल्चर बेस्ड एडमिशन लेना है आपको गुजरात स्टेट कोटा में, तो ये रजिस्ट्रेशन करवा के आप गुजरात स्टेट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। माई सेल्फ पंकज पटेल फ्रॉम JNUG।